हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th में से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल करने वाले हैं। इस पोएम को हम जल्द से जल्द निपटाते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं। चलो करते हैं। व्हाट इज़ पोएम नेम? तो पोएम नेम आपको पता ही दिया है यहाँ पे, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। तो ये देखते हैं वाइल्ड एनिमल उसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं मतलब। व्हाट इज़ पोएम नेम? पोएम नेम भी यही है, पोइंग वेल्स। ये एल अच्छे से नहीं लिखा हुआ था, अब सही दिख रहा है। चलो इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी निपटाते हैं, समझ के करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डज डायन रियली राइमिंग विथ लोयन? क्या ये डायन की जो है इसका राइमिंग किया गया है लोयन के साथ? कैन यू से, क्या आप बता सकते हो कि कैसे किया गया है? तो हम आंसर बताएंगे, नो डायन डज नॉट राइमिंग विथ लायन। इसकी राइमिंग नहीं किया गया है, डायन के साथ लोयन की राइमिंग नहीं किया गया है, बस बल्कि इसको चेंज किया गया है प्रोनाउंसिएशन। इफ़ वी चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लाइन बाय स्पीकिंग इट अस लाइंग, देन इट में राइमिंग विद द वर्ड डाइंग। ओके, उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज किया है, इस लाइन को हम लायन को हम स्पीक क्या बोल रहे हैं, लाइन। देन इट में राइमिंग विद द वर्ड ऑफ डाइंग। ओके, यू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट से next question. How does the poet suggest that you identify the lion and the tiger? When can you do so according to him? How does the poet suggest, मतलब poet हमको suggest to identify the lion and the tiger। तो आइडेंटिफाई करना है लायन और टाइगर में। ओके, और when can you do according to him, और इनके हिसाब से बताना है हमको। तो यहाँ पे देखो, अ लायन इज़ अ लार्ज एंड ट्वानी बीस्ट। वो बहुत बड़ा होता है, ट्वानी बीस्ट होता है। और ये बंगाल टाइगर, ये बंगाल टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स। ब्लैक स्ट्रिप्स वो होती है, धारियाँ होती है ना, जो टाइगर पे देखना वो धारियाँ रहती है, वही है यहाँ पे ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन इट्स येलो स्पॉट्स। वो येलो और ब्लैक होते हैं ना, वही ये स्ट्राइप्स आपने देखा होगा। और फिर क्या, ए लॉयन रोरर्स व्हेन इट्स फॉल अपॉन इट्स प्रे। जब रोर मतलब लोयन जब दहाड़ता है, सब प्रे करने लग जाते हैं कि भाई बचा ले, मर जी जाए हम। उसकी दहाड़ इतनी तेज़ होती है। किस किस ने उसकी दहाड़ रियली में सुन रखी है, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो चलते हैं। वाइल अ टाइगर अटैक साइलेंटली, टाइगर क्या अटैक साइलेंटली करता है। ओके, चुपचाप जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, और एकदम से आप पे झपट्टा मार देगा वो टाइगर। क्या बहुत टाइगर आपने देखा होगा टीवी में, ये जंगली जानवर पे जो भी मूवी चलती है उस पर कैसे टाइगर साइलेंटली आता है, हिरण को एकदम से दबोच लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैन आइडेंटिफाई द टू वाइल रोमानिंग इन द जंगल। ओके, तो ये हमने बताया इसको। ओके, चलो अपन अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, do you think the word left and lap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? Do you think the word left and lap, the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? तो ये था, मतलब डू यू थिंक, क्या आप बता सकते हो कि लेफ्ट को लेफ्ट बोला गया है, इसका थर्ड स्टेंजा बताओ करेक्टली। वाई डज द पोइट स्पेल लाइक देम लाइक दिस? ओके, the words left and left are not slapped correctly. The poet has slapped them the like this is the order to maintain the rhyming of the poem. इनकी राइमिंग की गई है क्या? लेफ्ट को लेफ्ट पढ़ रहे हैं हम, थर्ड स्टेंजा। ओके, तो इसकी राइमिंग हुई है यहाँ पे इस पोएम की। तो यहाँ पे देखो नोट क्या है, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स लेफ्ट इज लेफ्ट एंड लेफ्ट इज स्लीप। यहाँ पे लेफ्ट को हम क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे ये लेफ्ट को जगह ई के आगे क्या लगाया अपन ने, ए लगा दिया। इधर देखो ये LEAPT, और एंड ये लेप की जगह क्या लगाया ना, ली। ओके, ये देखो क्वेश्चन में भी यहीं पे था, ये राइमिंग कर दी गई है यहाँ पे, तो वर्ड को चेंज कर दिया गया है। कोई फियर वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू नो, क्या आपको पता है व्हाट इज़ अ बियर हग? व्हाट अ बियर हग इज़? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग, सच अ बियर्स आर थ्रू टू गिव अस द अटैक यू अगेन
hyenas are through to laugh and crocodile to weep, crocodile tears as they swallow their victims are their similar experience and popular idea about wild animal in your ऑन लैंग्वेज। देखो जैसे आपको क्या पता है कि बियर हग कितना हग मतलब भालू एक हग करेगा किसी को गले लगाएगा तो कितनी टाइट से पकड़ेगा। सोचो अभी कोई इंसान को पकड़ लेगा बियर हग तो उसका तो वो बन जाएगा ना, कचुम्बर बन जाएगा उसका तो। और ये फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग हग, ये देखो यहाँ पे फ्रेंडली दोस्त की तरफ देखेगा, वो दोस्त की तरफ पकड़ेगा भी। अब वो पकड़ेगा कैसा उसकी शरीर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप ऐसे ही काम करना ही मत जिससे आपकी जान को खतरा हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली हक करेगा वो आपको, वो प्रेस कर देगा। ओके, इसके आगे अपने आंसर में देखेंगे। और फिर ट्रिग्रीवस अटैक यू, ओके अटैक कर देगा तो आपको पता है। हाइना आस थ्रू अ लॉ। अब ये हाइना भी एक जानवर ही है, आपने देखा होगा। हाइना हंसते हंसते मतलब अपन को कितना क्यूट सा लगता है वो हाइना, जैसे अपन से फ्रेंडली बातें कर रहा, मतलब फ्रेंडली करना चाहते हो दोस्ती वगैरह ऐसा। पर हाइना वो हंसते हैं वो दिखते नहीं है, आपको खा जाएंगे यार हाइना, इसलिए आप इन वाइल्ड एनिमल से दूरी बना के रखना। और एक क्रोकोडाइल टू वीप, क्रोकोडाइल के आंसू कुछ और होते हैं, दांत खाने के कुछ और होते हैं, वो आपने एक कहावत सुनी होगी, वो अपन आगे यहाँ पे देखेंगे। ओके, ये सोलो निकल जाएगा विक्टिम्स ऑफ द सिमिलर एक्सपीरियंस पॉपुलर आइडिया अबाउट वाइल्ड एनिमल। चलो अपन आंसर लिखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो ये बियर हग का है। ए बियर हग इज़ व्हेन द बियर हग्स हिज प्रे टाइटली विथ बोथ हैंड एंड प्रेस हिम टू डेथ। अब यहाँ पे क्या है, जैसे बियर हग ने करा है ना, प्रे टाइटली बोथ हैंड, दोनों हाथ से अपन को प्रेस करेगा और अपन तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना, आपको बताया मैंने ये। अब यहाँ पे इंग्लिश में ही ऐसा, देयर आर सिमिलर एक्सपीरियंस एंड पॉपुलर आइडिया अबाउट वाइल्ड एनिमल इन एवरी लैंग्वेज। इन हिंदी भी से, जैसे मगरमच्छ के आंसू आना मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। ओके, यहाँ पे मगरमच्छ की बात हो रही है, मगरमच्छ के दांत कुछ, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ अलग अलग होते हैं, इसलिए क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल ही रहेगा यार, क्या है आप इसमें। चलो क्वेश्चन अगले आता है अपना क्वेश्चन नंबर 7। लुक एट द लाइन ऑन नोवाइस माइट नॉन प्लस हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, वर्ड इज द पोएट इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम। यहाँ पे सब राइमिंग का ही खेल है यहाँ पे। जैसे लुक एट द लाइन, जैसे ये लाइन को देखो क्या है इसमें, अ नोवाइस माइट नॉन प्लस हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, तो हम इसको कैसे करेक्टली कर सकते हैं ये अपन को बताना। और ये वाई मतलब वाई इज़ द पोएट इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, क्यों भाई इस पोएम ने पोइट ने इनकरेक्ट लाइन लिखी, बेटर लाइन क्यों नहीं लिखी, ऐसा कुछ बताना अपन को। तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं आंसर क्या है यहाँ पे। द लाइन अ नोवाइस माइट नॉन प्लस कैन बी राइटन करेक्टली अस, देखो ये करेक्टली कर सकता था, ए नोवाइस माइट बी नॉन प्लस्ड, यहाँ पे देखो नॉन प्लस था, यहाँ पे नॉन प्लस्ड हो गया। ओके ठीक है। हाउएवर द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर इन द पोएम as it the maintains the rhyming scheme of the poem। मेंटेन्स भाई देखो पोएम बना रहा है कोई पोइट, तो मेंटेन्स बनाने के लिए उसने राइमिंग कर दी है वर्ड की बस, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, राइमिंग करी है यहाँ पे। हमने 2-3 पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे थे उसके राइमिंग। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैन यू फाइंड अदर एग्जाम्पल ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ लैंग्वेज आइदर इन इंग्लिश और इन योर ऑन लैंग्वेज, कैन यू फाइंड एग्जाम्पल ऑफ हमरस पोएम इज योर ऑन लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या है, कैन मतलब आप क्या फाइंड कर सकते हो अदर लैंग्वेज जो पोइट ये विथ लैंग्वेज में ले सकता था, इंग्लिश और उनके लैंग्वेज में। तो हम बताएंगे यहाँ पे, यस वी फाइंड प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल इन पोइट्री वेयर पोइट्स टेक लिबर्टीज विथ लैंग्वेज, दिस इज़ कॉल्ड पोइटिक लाइसेंस। उनके पास क्या होता है, पोइटिक लाइसेंस होता है किसी भी चीज़ का। आप देखना, टेक सच लिबर्टीज इन ऑर्डर टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग एंड रिथम। यहाँ पे देखो जो भी पोइट है ना उनके पास चेंज करने का लाइसेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके
लाइसेंस होता है पोएटिक लाइसेंस। ओके, इस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्पल हमें पूछता भी नहीं है। ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कौन पूछेगा, आप ही बताओ। अपन एक भी आपकी शांति के लिए मैं बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन, ये लास्ट पढ़ लेते हैं। मच ऑफ द humorous इन द पोएम अराइज फ्रॉम द वेल लैंग्वेज इज यूज्ड थ्रू द आइडियाज आर फनी as well. If there are particular lines in a poem that you especially like, share this with the class. Speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny. Much of the humorous in the poem. इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कौन समझाएगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन ये एग्ज़ाम में इतना आता नहीं, इस पर आप इतना ध्यान दो मत। आप तो ये आंसर लिख लो, सर खुश तो आप भी खुश। ओके, द वे द पोइट हैज़ यूज्ड लैंग्वेज, an idea in the poem is needed humorous. The lines from the poem that appears to be funny are a novel wild beast greets you. The idea that a wild beast is going to welcome you is quite funny. ओके, तो ये अपना यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो गुरु दक्षिणा में एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।